बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं SD TV। आजकल नए मटेरियल आना शुरू हो गए हैं जिनमें ये पॉलीथीन के और हाइड्रोकार्बन से निकले हुए प्लास्टिक जिसे हम समझते हैं, इट्स वेरी प्रेवलेंट है। खूबी ये है इसकी कि ये ड्यूरेबल होता है, मजबूत होता है, और यही इसकी बुराई भी है कि मजबूत और ड्यूरेबल होने के साथ इंतहाई सस्ता भी है। वन टाइम यूज़ करके लोग फेंक देते हैं। आप कूड़ेदान में देखें, दरियाओं के बेड में देखें, आपको प्लास्टिक ही प्लास्टिक नज़र आएगा। शॉपिंग बैग, उसका एक हाल ये होता है कि इसको जो कंज्यूमर प्रैक्टिसेस हैं, जो साइकिल है, उसके अंदर रिसाइकिल कर दिया जाए। आजकल एक ये भी ट्रेंड चला हुआ है कि बजाय इसको रिसाइकिल करेंगे तो फिर आ जाएगा, जितना आप करेंगे रबिश इन रबिश आउट वो होता रहेगा। इसको अप साइकिल कर दिया जाए। अप साइकिल करने से ड्यूरेबल्स बन जाती हैं, जैसे ये प्लास्टिक की ऐनक है। अब ये काफ़ी देर दोबारा कंजम्पशन के साइकिल में नहीं आएगी बनने में, और डाउन साइकिल भी कर देते हैं ताकि एक तो ये नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई प्रैक्टिसेस हैं और नई ट्रेनिंग्स हैं जिस पे HR को और सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। WWF जो है वो ग्लोबली इन्वायरमेंट के बारे में दे आर वेरी टची, तो वो इस चीज़ को नैरेटिव के लेवल पे लेके आने ताकि आम लोगों को पता लग जाए, मुहावरा हो जाए, के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दानिश अली, जो इस्लामाबाद WWF में रिसर्च ऑफिसर है। उनसे पूछते हैं कि ग्लोबल ट्रेंड क्या है और आप लोग किस तरह इसको सोसाइटी के हॉरिजॉन्टल लेवल पे सिमिलेट इस नॉलेज बेस को करने के लिए क्या करें। दैट्स अ वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा मैं बताएंगे हमने बात। सो बेसिकली लाइक यू टेल पीपल के जी प्लास्टिक है, ड्यूरेबल है, पैकेजिंग में यूज़ होता है, डिफरेंट चीज़ों में यूज़ हो रहा है। आपके लाइक यू सराउंड योर सेल्फ विद द प्लास्टिक, लाइक जैसे ऐनक है, हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, इट्स अ वेरी ड्यूरेबल और हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। बट द सेम प्रॉब्लम इज़ कि जब हम इसको डिस्कार्ड करते हैं, वेस्ट में चला जाता है, तो ये वही फिर जो पड़ा रहता है। आप ये देखें कि यूजुअली जो हमारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, एनी काइंड ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक, इट कैन बी अ रैपर और लाइक जो भी पैकेजिंग है, हमारे पास ये 10 या 12 मिनट से ज़्यादा नहीं रहता यूज़ में, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग में शायद इससे ज़्यादा टाइम लगता है डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन सी पैकेजिंग है। बट 12 मिनट 10 मिनट से बाद वो वेस्ट में चला गया। बट जब उसने एनवायरनमेंट में जाना तो उसने 400-500 साल लगाने हैं टू लाइक डिस्पोज ऑफ इन द एनवायरनमेंट। तो या उसके बाद फिर से डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ फिर इसी की बेस पे लोग काम कर रहे हैं कि ये डिस्पोज ऑफ ना हो, ये एनवायरनमेंट में ना जाए, वहाँ पे हार्म क्रिएट ना करे, और हम इससे दोबारा कुछ ना कुछ रीयूज़ कर सकें, जैसे हम बाकी अपने तो WWF क्या कहता है इस बारे में? WWF देखें, WWF की एक पूरी प्रैक्टिस चल रही है प्लास्टिक्स पे। मैं खुद एक प्लास्टिक टीम्स का हिस्सा हूँ। हम लोग सर्कुलर इकॉनमी पे काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स हैं, इवन हम वेस्ट पे काम कर रहे होते हैं। तो WWF का स्टांस तो यही है कि इसको जितना हो सके आप रिसाइकिल करो, इसको अपसाइकिल करो। क्या फ़र्क क्या है रिसाइकिल और अपसाइकिल में? सो रिसाइकलिंग इज़ लाइक कि आप एक चीज़ को रिसाइकिल करते हो, आप उसको मतलब दोबारा से उसी चीज़ में कन्वर्ट करते हो। लाइक आपके पास अगर पेट बॉटल है, तो आपने जब उसको रिसाइकलिंग प्रोसेस में लेके गए हैं और उससे आपने दोबारा पेट ही बनाना है। ऐसा नहीं होगा कि आप उससे कोई और चीज़ बनाओगे। रिसाइकलिंग का ये एक टर्म है, एक कंडीशन है कि आपने उससे पेट रॉ मटेरियल बनाना है उसका वापस। जब वो पेट आएगा फिर आप उस पेट से दोबारा बॉटल बना सकते हो, आप पेट की कोई और प्रोडक्ट बना सकते हो। बट सारा वेस्ट, ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट जो है आपके पास, उसमें प्लास्टिक में भी नॉट एवरी काइंड ऑफ प्लास्टिक कैन बी लाइक रिसाइकल्ड। देर आर लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक जिनको आप फिज़िकली केमिकली आप उनको वापस रॉ मटेरियल में नहीं बना सकते। तो देन comes the upcycling. So to code, like there are like multi-layer plastics, जैसे आपके पास मोस्टली ये जो साशेज आ रहे होते हैं, these are multi-layer plastics। तो आप इनको अब दोबारा से डिकम्पोज नहीं करवा पाओगे, आप इनको अपने जो एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज हैं उनसे नहीं कर सकते। तो आप फिर इनको अपसाइकिल करते हो। अपसाइकिल में क्या करते हो, आप इनसे डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स बना लेते हो। यू यूज़ देम इन द करंट कंडीशन, ये जिस भी हालत में होते हैं, लाइक अगर ये मल्टी लेयर प्लास्टिक है तो मल्टी लेयर ही रहेगा बस, लेकिन इससे कोई नई प्रोडक्ट बन जाएगी।
तो दिस इज अपसाइक्लिंग कि आप उससे कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना रहे हो। आपने इसमें यूथ को इन्वॉल्व किया हुआ है, क्योंकि ये तो बड़ा नैरेटिव है ना। असल तो कलेक्शन का पॉइंट है जहाँ से वो लेके जाते हैं, और फिर उसको मेरी हैबिट है कि मैं उसको किस तरह यूज़ करता हूँ। हाँ तो यूथ को भी आप ये जो एक हैबिट का इनर्शिया चल रहा होता है, हाँ उसे ब्रेक करके और साइफन ऑफ या किसी और तरफ मोड़ने के लिए कोई कैंपेन या कुछ कर रहे हैं उसमें? हाँ देखिए, WWF की एक पूरी एक होलिस्टिक स्ट्रेटजी है फॉर द प्लास्टिक्स रिसाइकलिंग और वेस्ट रिसाइकलिंग पे। उसमें देखें, हम पाकिस्तान के सिनेरियो में देखें तो हम यूथ को तो लेट गो कर ही नहीं सकते। लाइक 64% ऑफ द पॉपुलेशन हमारी यूथ है और वो अंडर 30 है। अगर आप उनको लेट गो करते हो और हम मतलब बड़ों में ही ये बात करते रहेंगे, तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको इस चीज़ में अगर चीज़ों का पता नहीं है, तो वो तो अगले 10-20 साल में कैसे चीज़ों को लीड करेंगे। दे आल्सो हैव टू मेक श्योर कि ये चीज़ें हों। WWF इसके लिए क्या करता है, हमारे पास डिफरेंट लाइक सोशल मीडिया कैंपेन्स हैं। इसके अलावा हम लोग एक्सपोजर विजिट्स करवा रहे होते हैं यूथ के। हमारा एक पूरा यूथ इंगेजमेंट प्रोग्राम चलता है, एजुकेशन का प्रोग्राम है हमारा पूरा WWF का अंडर। हम उसके अराउंड लाइक यू कैन से लाइक 20,000 के अराउंड हम स्टूडेंट्स को और यूथ को, यंग चिल्ड्रन को हम उसमें टीच कर रहे होते हैं, उन्हें डिफरेंट कंजर्वेशन की प्रैक्टिसेस बता रहे होते हैं। और इस तरह हम लोग लाइक यूथ को, यंग पीपल को इंक्लूड कर रहे होते हैं इन एवरी कंजर्वेशन एफर्ट इन लाइक आल्सो रिलेटेड विद द प्लास्टिक्स रिसाइकलिंग और लाइक वेस्ट रिसाइकलिंग। इसमें जो नया एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, जी उनके इस्तेमाल के बारे में भी कुछ, उनको प्रेवलेंट करने के लिए, उनको एवरीडे यूज़ में लाने के लिए भी कुछ आप कर रहे हैं? जी देखें, ग्लोबली तो मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और इट्स एक्चुअली बिकॉज ऑफ द यूथ। क्योंकि आप ये देखें, यूथ इज़ मोर इनटू द टेक्नोलॉजी। टेक है ना, नए बच्चे जाहिर है, मतलब जिस तरह टेक जो है ना वो मैच्योर हो रही है, तो बच्चे भी ये वाली साथ ही हो जनरेशन रहे में हैं। साथ ही मैं वो कई upbringing दफ़ा है। कहता होता हूँ कि हम तो डिजिटल माइग्रेंट हैं, हाँ जो बच्चे हैं वो डिजिटल नेटिव हैं। या दे आर द डिजिटल नेटिव। सो उनको टेक्नोलॉजी का आइडिया भी है और उन्हीं के लाइक उनकी इन्वॉल्वमेंट से बहुत सारी आपको डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज मिलती हैं इन डिफरेंट कंट्रीज। बट WWF इज़ ट्राइंग टू डू इज़ कि हम उन टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पे भी लोकलाइज्ड वे में करवा सकें। उसके लिए हम लोग एकेडेमिया के साथ क्या कहते हैं कोलैबोरेशंस करते हैं, हम रिसाइकलर्स के साथ कोलैबोरेशन करते हैं। इनमें जो गैप ब्रिजिंग है उसको हम उस पर काम करते हैं। तो इस तरीके से हम उस टेक्नोलॉजी को तो लेके आ रहे हैं। या बाकी ये है कि हम लोग फिर अपने कुछ वेस्ट इनिशिएटिव्स चला रहे होते हैं। जैसे पेट की रिसाइकलिंग है। पेट इज़ लाइक जो हमारी नॉर्मली वाटर बॉटल है। मल्टी लेयर प्लास्टिक्स की रिसाइकलिंग है। इवन हम लोग इसमें फिर टेट्रा पैक जो UBCs होते हैं, यूज बेवरेज कार्टन्स, हम उनकी रिसाइकलिंग पे काम कर रहे होते हैं। या इस तरह के मतलब वेस्ट जो है। अभी कोई सक्सेस आपको लगता है कि दैट इज जमिंग इन, सक्सेस कुछ हासिल होना शुरू? फ्रूटनिंग की तो बाद में आएगी ना बात। अभी आपको लगता है कुछ थोड़ा सा बीज में से कोई कॉम्पल निकलने लगी है? देखें, सक्सेस आप इसको इस तरह ले लें, एक सक्सेस है बिहेवियरल चेंज की। कुछ हो रहा है? आपकी जो नॉर्मल पब्लिक है उसका बिहेवियर चेंज क्या आ रहा है? देखें, बिहेवियर चेंज तो आ रहा है, नॉट इन एवरी लाइक पार्ट ऑफ द सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, लेकिन आ रहा है। लोग बात कर रहे हैं, लोग अब जानते हैं कि यार मैंने अक्सर कॉमन में जब बाहर भी देख रहा होता हूँ, मार्केटों में देख रहा होता हूँ कि लोग बड़ा सेंसिटिव होकर अब चीज़ों को पिक करते हैं, पैकेजिंग को देखते हैं कि यार मैं ये वाली पैकेजिंग उठा रहा हूँ, मैं ये वाली कर रहा हूँ, तो मैंने इसको अच्छा अगर मैंने यूज़ करना है तो मैंने इसको डस्टबिन में देखना है। आल्सो लाइक देयर इज़ लाइक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो कि देख रहे होते हैं कि यार मैंने इसको डंप कहाँ करना है। इसके अलावा अगर मैं इसके इंटर्न अगर मैं इकोनॉमिक से रिलेटेड चेंज की बात करूं, तो आप देखें, पहले अगर आप अपनी लाइक सराउंडिंग्स में देखें, जो आपके वेस्ट बिन्स हैं, वेस्ट शिप्स हैं, इनमें पहले आपको ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक मिलता था, अब नहीं मिलता। अब क्या मिलता है? अब आपको नॉर्मली सिंगल यूज़ प्लास्टिक मिलता है, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू रिसाइकल। सबसे बड़ा इस्तेमाल तो है ही सिंगल यूज का। या लेकिन दही, आप मतलब 50 रुपए का दही आप खरीद के लाते हैं, वो आपको सिंगल जी। यूज वाला
डबल करके देता है। हाँ। एक में वो डालेगा, दोबारा आपको वो उसमें देता है। डबल करके आप देगा। आलू गोभी खरीदते हैं, वो लाते हैं, आप बिल्कुल। दूध का एक कुछ खरीद के बिल्कुल। लाएं। हाँ, उसमें अब देखें, सिंगल यूज प्लास्टिक इज स्टिल एन इशू, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल लाइक दुनिया में, ग्लोबली में। एफिशिएंट बहुत है ना, एफिशिएंट बहुत है, और सस्ता easy बहुत to- है। हाँ, सस्ता है, इजी टू यूज है, और देन यू डोंट हैव टू केयर कि वो बाद में कहाँ जा रहा है। नाली में जाहिर है गटरी बंद कर रहा है, हाँ, और कहाँ वो जाना है। उस टाइम पे आपकी इमीडिएट प्रॉब्लम नहीं है ना। आपकी इमीडिएट प्रॉब्लम क्या है, जो आपकी सराउंडिंग में आपको नज़र आएगी। सराउंडिंग से मुराद ये कि आपके 4 बंदों में वो आपको नज़र नहीं आ रही ना, वो तो बाद में फिर जब बारिश होगी या कोई इस तरह का काम होगा फिर आप समझते हैं इस पे कोई बड़ा अग्रेसिव नैरेटिव कैंपेन करने की ज़रूरत है? क्योंकि दो ही तरीके होते हैं, एक तो है कि पुश, हाँ। डंडा लेके आप टैक्स लगा दें आप और प्यूनिटिव मैयर लें। दूसरा पुल, तो पुल करने का तरीका तो तबलीग ही है। हाँ, देखिए, हर चीज़ को आप एकदम तो कर नहीं सकते। यू डू नीड अग्रेसिव लाइक कैंपेन्स। आपको एक अपना स्टांसेस बनाने की ज़रूरत है। यू हैव टू स्टिक विद योर पॉलिसीज, यू हैव टू स्टिक विद योर आर्गूमेंट्स, कि देखें जी, हमें ये अचीव करना है, हमने अपने आप को प्लास्टिक फ्री बनाना है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं रात को सोचूं, मैं मतलब और रात कल को हो जाए, कल हो मैं जाए। कौन कहूँ और हो जाए। हाँ, ये हमारे पास पावर नहीं है। हमारे पास पावर यही है कि हम तबलीग कर सकते हैं। चलिए, अच्छा। हाँ, हम लोगों को बता सकते हैं। लाइक दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द एफर्ट जो हम आज कर रहे हैं। जी दानिश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ऑन गिविंग अस सो लेविश टाइम ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। वेलकम। बॉटम लाइन यही निकली कि बिहेवियर चेंज की ज़रूरत है। हमारी आदतें थोड़ी सी जो हैं वो बिगड़ी भी तो नहीं कहते, हमें बताया गया था कि इस तरह, उसमें थोड़ी सी तब्दीली लाने की ज़रूरत है सोसाइटल लेवल के ऊपर। तो एक जनरेशन अगर इसको करेगी तो मुझे एक वाक़या याद आता है कि एक दफ़ा किसी बच्चे ने वो बाहर रैपर फेंक दिया, और मैं भी बैठा हुआ था उस गाड़ी में। तो जो गाड़ी चला रहा था उसने गाड़ी रोकी, बैक किया, और बच्चे को वो उठाओ, और उठा के गाड़ी में दोबारा उसने रखा और चल पड़ा, कहा कुछ नहीं। तो वो मैं समझता हूँ बच्चे को याद रहेगा। तो ये बिहेवियर चेंज आएगा तो बात बनेगी। देखें कितने कामयाब ऑर्गेनाइजेशंस, WWF और बहुत सी, क्योंकि ये ग्लोबल कंसर्न है, लोगों को समझ आ गई भी है कि ये इस तरह काम चल नहीं सकता। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।